सभी ज्योतिष प्रेमियों को मेरा सादर नमस्कार। मैं डॉक्टर मस्तराम शर्मा, वैदिक ज्योतिष अनुसंधान संस्थान टूटू शिमला। साप्ताहिक भविष्यफल 6 से 12 अक्टूबर 2025। द्वादश भाव में गोचरीय प्रभाव ग्रहों का राशि के आधार पर मिथुन राशि पर गुरु, सिंह राशि पर केतु और शुक्र, कन्या राशि पर सूर्य, तुला राशि पर मंगल और बुध, राहु कुंभ राशि पर और चंद्रमा और शनि मीन राशि पर रहेंगे। चंद्रमा 7 तारीख को मेष राशि में रात्रि 1:28 पर प्रवेश कर जाएगा। उपरांत 9 तारीख को वृष राशि में रात्रि 1:23 पर प्रवेश करेगा और 11 तारीख को मिथुन राशि में रात्रि 2:24 पर प्रवेश करेगा। शुक्र जहाँ सिंह राशि पर है वो 9 तारीख को कन्या राशि में प्रातः 10:45 पर प्रवेश करेगा। मेष राशि के जातक के लिए समय अनुकूल चला है। मान सम्मान प्रतिष्ठा बढ़ेगी, शारीरिक स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। पारिवारिक क्षेत्र में थोड़ी छोटी मोटी मंगल के कारण उलझने आ सकती है। वहाँ बुध भी षष्ठेश बैठा है, इसलिए शारीरिक स्वास्थ्य का ध्यान रखना होगा और व्यापार के क्षेत्र में भी कुछ छोटी मोटी उलझने आ सकती है। इन दोनों मंगल और बुध मंत्र का जाप करते रहे तो हितकर रहेगा और कहीं बाह्य स्थान की दौड़ धूप और यात्राओं के योग बनेंगे। उपरांत मान सम्मान और प्रतिष्ठा बढ़ेगी, आर्थिक लाभ की प्राप्ति भी होगी। वृष राशि का जातक उसका स्वामी ग्रह शुक्र ग्रह की स्थिति अपने से चतुर्थ स्थान में है जो केतु के साथ है, इसलिए जमीन जायदाद और प्रॉपर्टी के क्षेत्र में वाद विवाद से बचना होगा। परंतु नौकरी के क्षेत्र में विशेष सफलता की ओर संकेत कर रहा है। मान सम्मान प्रतिष्ठा बढ़ेगी और जहां दाम्पत्य जीवन का स्वामी मंगल की स्थिति अपने से षष्ठ भाव में है, इसलिए दाम्पत्य जीवन और पारिवारिक के क्षेत्र में कई विशेष शत्रुओं से सावधानी रखनी होगी। मिथुन राशि का जातक उसका स्वामी ग्रह बुध ग्रह की स्थिति जहां बनी हुई है, बुध ग्रह अपने से विशेष करके मंगल के साथ योग बना हुआ है और पंचम भाव में है, इसलिए बौद्धिक विकास देता है। मान सम्मान प्रतिष्ठा और दाम्पत्य जीवन का स्वामी गुरु ग्रह की स्थिति भी राशि पर ही है, इसलिए मान सम्मान प्रतिष्ठा और साथ व्यापार के क्षेत्र में विशेष सफलता की ओर संकेत करता है। कर्क राशि का जातक उसका स्वामी ग्रह चंद्रमा ग्रह की स्थिति अपने से नवम भाव में धर्म कर्म की तरफ रुचि बढ़ेगी, मान सम्मान प्रतिष्ठा बढ़ेगी और दाम्पत्य जीवन का स्वामी शनि ग्रह की स्थिति विशेष करके अपने से नवम भाव में है, इसलिए धर्म कर्म की तरफ रुचि रखेंगे तो व्यापार के क्षेत्र में विशेष सफलता और पारिवारिक सुख सुविधा मिलेगी। सिंह राशि का जातक उसका स्वामी ग्रह सूर्य अपने से द्वितीय स्थान में आर्थिक की ओर संकेत कर रहा है। राशि पर केतु और परिवार के क्षेत्र में राहु होने के कारण जो है शारीरिक स्वास्थ्य का परिवार की तरफ से ध्यान रखना होगा और वहाँ विशेष करके जहाँ शनि अपने से अष्टम में है, इसलिए शनि का ढैया भी चला है, इसलिए शनि संबंधी वस्तुओं का दान करते रहे तो हित कर रहेगा। कन्या राशि का जातक उसका स्वामी ग्रह बुध अपने से द्वितीय स्थान में है, आर्थिक लाभ की ओर संकेत कर रहा है। मंगल भी वहाँ है, इसलिए आंख नाक कान संधि रोगों से सावधानी रखनी होगी। वहाँ दाम्पत्य जीवन का स्वामी गुरु ग्रह की स्थिति विशेष करके मिथुन राशि में है जो अपने से दसम भाव में है, इसलिए राजपक्ष से मान सम्मान प्रतिष्ठा आर्थिक लाभ की ओर संकेत कर रहा है और विशेष करके दाम्पत्य जीवन के संदर्भ में जहां चंद्रमा बैठा है, उपरांत चंद्रमा मेष राशि में प्रवेश कर जाएगा तो 102 दिन के लिए विशेष ध्यान देना होगा। तुला राशि का जातक उसका स्वामी ग्रह शुक्र ग्रह अपने से एकादश स्थान में आर्थिक की ओर संकेत कर रहा है, परंतु सूर्य के घर में बैठा हुआ है, इसलिए विशेष करके शिक्षा के क्षेत्र में सफलता की ओर संकेत कर रहा है। मान सम्मान प्रतिष्ठा बढ़ेगी। जहाँ वृश्चिक राशि का जातक है, वृश्चिक राशि के जातक के लिए उसका स्वामी मंगल ग्रह की स्थिति मंगल अपने से विशेष करके द्वादश स्थान में है, इसलिए द्वादश स्थान में होने के कारण जो है शरीर पर व्याय कराने की ओर संकेत कर रहा है। स्वास्थ्य का ध्यान रखना होगा
और जहाँ दाम्पत्य जीवन का स्वामी शुक्र ग्रह अपने से विशेष करके दसम भाव में, इसलिए राजपक्ष से मान सम्मान प्रतिष्ठा की ओर संकेत करता है। धनुराशि का जातक उसको स्वामी ग्रह गुरु ग्रह अपने से मिथुन राशि में है, पूर्ण दृष्टि से राशि को भी देख रहा है, इसलिए शारीरिक स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, मान सम्मान प्रतिष्ठा बनी रहेगी और पारिवारिक क्षेत्र से भी सुख सुविधा मिलेगी। जहाँ चंद्रमा की स्थिति बनी हुई है, चंद्रमा अपने से विशेष करके चतुर्थ स्थान में जमीन जायदाद प्रॉपर्टी की ओर संकेत कर रहा है। वाद विवाद से जरूर बचना होगा, उपरांत शिक्षा के क्षेत्र में सफलता मिलेगी। मकर राशि का जातक उसको स्वामी ग्रह शनि ग्रह की स्थिति, जहाँ शनि अपने से तृतीय स्थान में, परिश्रम के द्वारा कार्य क्षेत्र में सफलता मिलेगी। कहीं बाह्य स्थानों की यात्राओं के योग बन सकते हैं। भाइयों के साथ सौहार्दमय वातावरण बनाए कर रखना होगा। वहाँ दाम्पत्य जीवन का स्वामी चंद्रमा जैसे अभी अपने से तीसरे स्थान में है और उपरांत ये चतुर्थ में आ जाएगा, तो जमीन और भूमि संबंधी लाभ के साथ व्यापार और पारिवारिक सुख सुविधाओं को प्रदान करेगा। कुंभ राशि का जातक उसका स्वामी ग्रह शनि अपने से द्वितीय स्थान में आर्थिक की ओर संकेत कर रहा है। राहु राशि पर विराजमान है। क्रोध पर नियंत्रण रखते हुए पारिवारिक के क्षेत्र में उलझने आ सकती है, क्योंकि केतु और शुक्र का योग बना है। उपरांत शुक्र अष्टम में चला जाएगा, तो विशेष करके कहीं छोटी मोटी उलझनों के साथ आगे बढ़ना होगा। वहाँ जहाँ चंद्रमा की स्थिति बनी हुई है, चंद्रमा विशेष करके जब तृतीय स्थान में जाएगा, तो परिश्रम के साथ भाइयों के साथ सौहार्द में वातावरण बना रहेगा। मीन राशि का जातक उसको स्वामी ग्रह गुरु ग्रह की स्थिति अपने से विशेष करके चौथे स्थान में जीवन जायदाद प्रॉपर्टी का लाभ देगा। राशि पर चंद्रमा है, मान सम्मान प्रतिष्ठा की ओर संकेत कर रहा है। उपरांत मीन राशि के जातक के लिए शनि की 60 चली है। इसे शनि संबंधी वस्तुओं का दान, तिल तेल, सरसों, लोहा, काला कपड़ा, उर्द का दान करते रहे तो हित कर रहेगा। और दाम्पत्य जीवन का स्वामी बुध ग्रह अपने से अष्टम स्थान में है, इसलिए व्यापार के क्षेत्र में और पारिवारिक के क्षेत्र में बुध के कारण उलझने आ सकती है। इसलिए ओम ब्राह्म ब्रीम ब्रह्म सा बुद्धाय नमः इस मंत्र का जाप करते रहा करे तो हितकर होगा। जिन जिन भावों का जो ग्रह स्वामी बनता है, उस मंत्र का जाप करना सदैव हितकर रहेगा। जय हिमाचल, जय भारत।